कि वेट स्लो स्लो करना है और परमानेंट के लिए करना है। हमें 10 किलो कर दो, 15 किलो कर दो, तो वो कुछ ही दिन के लिए होगा। और एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं ना, तो वेट में तो असर दिखता है। जितनी मेहनत लगती है ना, ऐसा लगता है आज ही की आज 1 किलो कम हो जाना चाहिए। हाँ, कंसिस्टेंसी मेन की होती है किसी भी चीज़ के लिए, नहीं है ना, किसी भी चीज़ के लिए तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। करते रहो, एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. So hey guys, Jai Shri Ram. You know guys, me following intermittent fasting for 15 days and this is day number 8. होप आप सभी लोगों की डाइट भी अच्छी चल रही होगी। मेरी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। 1 मिनट अंदर चलती हूँ। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, कल वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। मैंने पूरी वीडियो शूट करी, पूरी अच्छे से डाइट दिखाई, सब कुछ किया, पर ऐसा कुछ टेक्निकल इशू एरर आ रहा था। मेरा इंटरनेट ही कनेक्ट नहीं हो रहा था। शायद कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से अपलोड नहीं हो पाई। क्या वो अभी अपलोड कर दूं, फिर एक दिन में 2-2 वीडियो जाएगी, पता नहीं। मेरी एक तो 2-2 वीडियो अपलोड नहीं करना चाहती हूँ, फिर पूरे दिन में 2-2 बोर हो जाओगे ना। ठीक है, तो अभी मैं अपनी ये ग्रीन टी लूँगी। 1 मिनट, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरे से ज़्यादा फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि मैं दबा के एक्सरसाइज कर रही हूँ। बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है, बट एक प्रॉब्लम हो रही है। कल तो मेरी डाइट जो मैं लेती हूँ, मेरा वही था सब कुछ। बेसन का चीला लिया था सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, मैं बता देती हूँ। दोपहर में दाल ली थी, चने वाली दाल ली थी, और रोटी सैलेड जो भी था वो लिया था, और रात को सूप पिया था। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्सरसाइज तो मैं कर रही हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक हो रहा है सब कुछ। पर जैसे ही मैंने अपनी बैली की एक्सरसाइज स्टार्ट करी है ना, तो उससे जो बैली का फेट है ना, वो मैं कहती हूँ ना, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल लूज होते हैं, तो वैसा हो रहा है मेरे साथ। मैं अगर एक्सरसाइज कम करूँगी, ओनली सूर्य नमस्कार पे डिपेंड रहूँगी ना, तो वेट फ्लक्चुएट नहीं होगा। अगर मैं अपनी थाइस के लिए स्क्वाट वगैरह करती हूँ, या फिर क्रिस क्रोज वाली एक्सरसाइज करती हूँ, और या फिर बैली के लिए कुछ अलग से एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो वो वेट फ्लक्चुएट हो जाता है। ऐसा अजीब अजीब सा मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो वेट फ्लक्चुएट होगा। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी अपने वेट के लिए। धीरे धीरे करूँगी, शांति से करूँगी, इजी वे में जाऊँगी, बहुत फास्ट नहीं जाऊँगी, क्योंकि वेट स्लो स्लो करना है और परमानेंट के लिए करना है। एक साथ किया ना बहुत जल्दी से कि 1 महीने में 10 किलो कर दो, 15 किलो कर दो, तो वो कुछ ही दिन के लिए होगा। और जो रही सही हेल्थ है ना, जैसे बचे कुचे बाल होंगे, बचा कुचा ग्लो होगा, वो सब भी चला जाएगा। तो इसीलिए अपन धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। और अभी मैं अपनी ग्रीन टी ही पी लेती हूँ। तो मैं मेरी ग्रीन टी में लेके आई हूँ ये क्यूमिन सीड ओनली, और इसके अंदर आज मैंने लेमन भी स्क्वीजिंग किया है। और मेरे हाथ तो बहुत दर्द कर रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे आर्म्स थोड़े कम हो रहे हैं, और जो मेरे बैक पे जो फेट है ना, वो भी मेरे को फील हो रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अब वेट तो फ्लक्चुएट होता है, और वो तो होगा जब तक। मैं कहती हूँ ना, जब भी हम डाइट स्टार्ट करते हैं ना, तो 15 से 20 दिन या महीने तक तो हम उस रूटीन में आने में लग जाते हैं। अब मुझे डाइट का तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी क्रेविंग को भी कंट्रोल कर लेती हूँ। उल्टी सीधी चीज़, मतलब मीठा वगैरह खाने की क्रेविंग होती है, तो उसको मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। बट अगर एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं ना, तो वेट में तो असर दिखता है। कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, तो इस बात की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। और अब गर्मा गर्म है, मैं इसको पी लेती हूँ, वरना फिर ये ठंडी हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं है। कितना बोलती हूँ मैं। तो अभी आप लोगों से मिलती हूँ अपनी ग्रीन टी पी के, और अपनी एक्सरसाइज की तैयारी करती हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगी बाद में। तो गाइस, मैंने एक्सरसाइज के लिए अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अभी मैं जस्ट करती हूँ अपनी एक्सरसाइज। ग्रीन टी पी के हो गया है, और अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती हूँ। बाकी सारी बातें और काम बाद में, वरना एक बार एक्सरसाइज हो जाती है तो मैं थोड़ा ठीक फील करती हूँ, क्योंकि फिर कोई भी ऐसा नहीं रह जाता कि आज एक्सरसाइज मिस हो गई, और मैं मिस नहीं करना चाहती। आदत बन जाए एक्सरसाइज करने की, तो ये सबसे बढ़िया बात होगी, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों से
एक्सरसाइज के बाद मिलती हूँ। ओके। You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Oh, oh, oh. And when I fall to be right when I wait to save me, a superhero in this. A superhero in this. You call. तो गाइस अभी थक गई हूँ। पूरे 40 मिनट्स हो गए हैं। 40 मिनट्स में मैंने प्लैंक एक्सरसाइज की है, जो अभी पता नहीं इसमें आईयूबी होगी या नहीं, इसमें स्पेस बहुत कम हो जाता है। प्लैंक एक्सरसाइज की है और पसीने बैक में से ऐसे पसीना जा रहा है जैसे कुछ चल रहा हो। और मुझे अभी तक इतनी ठंड लग रही थी, अभी इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब प्लैंक एक्सरसाइज की थी, 2 सेट हो पाए हैं। सूर्य नमस्कार तो हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं वो कमर में पेन सा हो रहा था, मैं बैंड ही नहीं हो पा रही थी। एक स्टेप है उसमें जो मैं बैंड नहीं कर पाती हूँ, बताऊँगी वो कौन सा स्टेप है, ठीक है। अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, अभी तो वो भी देखना है ब्रेकफास्ट के लिए। और क्रिस क्रॉस करे हैं। स्क्वेटिंग तो अभी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि थाइज में बहुत वेट है, और अभी करूँगी तो शायद नी पेन ना हो जाए इस वजह से। और क्रिस क्रॉस करती हूँ, जो पेट की वाट लगती है, पता लगता है कि बहुत सारा वेट कम हो जाएगा, पर देखती हूँ तो इतना नहीं होता है जितनी मेहनत लगती है। जितनी मेहनत लगती है ना, ऐसा लगता है आज ही कि आज 1 किलो कम हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे कर रही हूँ कोशिश और सक्सेसफुल हो जाऊँगी। हाँ, कंसिस्टेंसी मेन की होती है किसी भी चीज़ के लिए, जो मैं पर्सनली बता रही हूँ। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो करते रहो, एक ना एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं चेंज करती हूँ अपने कपड़े, और मेरी तो लेगिंग्स भी सब गर्म हो गए हैं। मेरा पेट कम लग रहा है? नहीं, अभी कम नहीं है, ये है अभी। मेरे को फील होता है, कब फील होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है सच में मेरा वेट उतर गया है, ठीक है। मुझे फेस पे भी थोड़ा थोड़ा अपना दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है तो आप बताना, मुझे तो फील हो रहा है। और बताऊँ तो एक्सरसाइज करती हूँ तो अभी बॉडी चार्ज है, थोड़ी देर में फ़ोन भी नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसा अजीब सा हाल हो जाएगा। और थक गई हूँ, मेरे से भी बोला नहीं जा रहा है। मैं लेके आती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, मेरे को भूख लग रही है। और अभी जो टाइमिंग हुआ है, अभी 7 हो गए हैं। मैं बहुत लेट नहीं हुई हूँ, बहुत जल्दी उठी थी, 5:30 बजे उठी थी। नहा धो के भी रेडी हो गई हूँ मैं। और मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहा ही नहीं सकती, मेरे को लेट नहाने की हैबिट ही नहीं है। पता नहीं फिर कंट्रोल नहीं होगा ना कि अब नहाने जाऊँगी फिर ब्रेकफास्ट करूँगी बनाऊँगी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, ठीक है। तो अभी मिलूँगी आप लोगों से ब्रेकफास्ट लेने के बाद, लेके आती हूँ। 10-15 मिनट ना रेस्ट करती हूँ, उसके बाद लेके आऊँगी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, ठीक है। अभी जा रही हूँ और अभी आ रही हूँ। तो गाइस मैं मेरा ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट में लेके आई हूँ मूंग दाल का चीला, और ये है दही। ये प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन है, ये एकदम मज़ेदार है। इसको खाने के बाद बिल्कुल भूख नहीं लगती, एक ही खा लो वही बहुत है, इतना अच्छा लगता है ये। और 1 मिनट मैं बैठ जाती हूँ, मैं सारी बातें बाद में करूँगी। और मैं भी जल्दी से पहले ही खा लेती हूँ, बाकी की सारी बातें बाद में करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और टाइम भी थोड़ा सा लेट हो रहा है गाइस।
10 बजने को जा रहे हैं, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है ना। आजकल मैं एक्सरसाइज पहले करने लग गई ना, तो मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट होने लग गया है। तो अब कल से कोशिश करूँगी कि एक्सरसाइज सुबह जल्दी जल्दी ही कर लूँ, 8 बजे तक, 8:30 तक कंप्लीट कर लूँ, ताकि ब्रेकफास्ट में देरी ना हो। अगर ब्रेकफास्ट में देरी हो जाती है ना, तो फिर और भी कुछ खाने का मन कर जाता है। इसलिए टाइम पे ही रहो, ताकि और कुछ खाने का दिल ना करे, वरना फिर भूखे मरते रहोगे। अगर और भी कुछ नहीं खाओगे तो वैसे कंट्रोल ही होगा, वैसे नहीं तो वैसे सब उल्टा सीधा हो जाता है फिर। तो जब भी हम डाइट करते हैं तो टाइम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। तो ठीक है, मैं सारी बातें बाद में करूँगी, पहले पेट पूजा। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me सो गाइस, लंच का टाइम हो गया है और मैं अपना लंच लेके आ गई हूँ। आज लंच में क्या लेके आई हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरे घर में आज घिया की सब्ज़ी बनी थी और मेरा बिल्कुल भी लंच करने का मूड नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। मैंने कहा था ना, जब भी मैं प्रोटीन मूंग वाला चीला खाती हूँ तो बिल्कुल भूख नहीं लगती, वो बहुत ज़्यादा फीलिंग और हेल्दी होता है, शायद इस वजह से भूख नहीं लगती। और अभी मैं लेके आई हूँ, क्या क्या लेके आई हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। घिया की सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा था और पता नहीं अचानक से मूड ऑफ सा हो गया, अपने आप ही ऑफ हो गया, मतलब सुस्त सी हो गई हूँ। शायद तबीयत ठीक नहीं है, लगता है कहीं तबीयत वगैरह ख़राब ना हो जाए, ऐसा मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, 2-3 दिन हो गए ऑलरेडी। मैं थोड़ी अपने आप में परेशान हो रही हूँ, ऐसा होता है। अच्छा हुआ मैंने एक्सरसाइज अपनी सुबह ही कंप्लीट कर ली, हुआ ना बेनिफिट एक्सरसाइज करने का। सुबह सुबह ये फ़ायदा होता है, सुबह फ्रेश मूड में उठो और अपने फटाफट से सारे काम कंप्लीट कर लो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि मूड का कुछ पता नहीं है ना, मूड कब बदल जाए, कब फिसल जाए। हाँ, क्योंकि फिर अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी तो उस हाल में फिर एक्सरसाइज वगैरह ढंग से हो नहीं पाएगी, और मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होगी मेरे साथ। क्योंकि ऐसा होता है, जब भी एक्सरसाइज करती हूँ, बॉडी में मूवमेंट होते हैं, तो अचानक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इट्स ओके, लंच दिखा देती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है बाबा रे। ये देखो, ये सैलेड लेके आई हूँ और थोड़ी ज़्यादा ही ले ली है मैंने, ठीक है। एक खीरा है, आधे गाजर हैं, और ये 1 कटोरी दही है, और ये 1 पराठा है। हमारे घर में घिया की सब्ज़ी बनी थी तो वो मैंने नहीं ली, तो मैं घिया का पराठा बनवा के लेके आई हूँ। 1 मिनट, मैं इसको तोड़ देती हूँ, आप लोगों को दिख रहा है ना आप लोगों को, घिया का पराठा है, ठीक है। और 1 ही लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं, मेरा खाने का ही मन नहीं। ऐसा मूड सा स्विंग हो रहा है ना, बस ऐसा लग रहा है कि चुपचाप जाके सो जाओ, खाना भी मत खा। अजीब सा हो रहा है, पर मेरे को खाना खाना ज़रूरी है। अगर अभी खाना खा लूँगी ना, तो डिनर के टाइम की इतनी चिंता नहीं रहेगी। फिर तो मैं दूध लेके भी अपना काम चला लेती हूँ, क्योंकि डिनर में मेरे को भूख नहीं लगती है। मैं नॉर्मल डेज जब डाइट में भी नहीं रहती हूँ ना, जब भी मैं डिनर पर फोकस नहीं करती हूँ, जब तो मेरा नमकीन बिस्किट ये सब चलता है। और वैसे अगर अब डाइट पे हूँ तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो नमकीन बिस्किट तो नहीं खा सकती हूँ ना। और बिस्किट का नाम ले लिया तो मुझे बिस्किट की तो याद आ जाती है। इट्स ओके, बिस्किट बाद में खाएंगे, पहले अपना खाना खाते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा, गर्मा गर्म है। ओके, day breaks and तो हाँ जी गाइस, अभी मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, और अभी जो टाइमिंग हो रहा है 6:30 हो रहे हैं। मैं थोड़ी दिन, अब मेरा मूड एकदम ठीक है। दिन में मेरा मूड पता नहीं क्या हो गया था, क्योंकि आज मैंने दिन में रेस्ट कर लिया था, तो मैं थोड़ा एकदम अच्छा सा फील कर रही हूँ, और मेरे को भूख वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगी, ये सच बताऊँ। और पराठा भी खा लिया था, पराठा भी हैवी हो गया था, और मूँग का चीला तो था ही हैवी, मस्त था, मतलब पेट भरा हुआ है। तो अभी कुछ भी खाने पीने का ऐसा मन नहीं है आज तो, दोपहर से ही। तो अभी मैं अपना दूध बना के लेके आ गई हूँ, मैं यही ले रही हूँ। मेरा मन था कि सूप पीऊँ, पर सूप ना बहुत फीलिंग हो जाता है फिर, क्योंकि उसके अंदर टोफू, मटर, गाजर, बीट रूट सब कुछ डाल देती हूँ, तो बहुत फीलिंग हो जाता है। और इतना फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं एकदम फील हूँ अभी अपने आप में। और ये रहा मेरा दूध,
और पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है एकदम से। जब से ठंड पड़ी है ना, जब से विंटर स्टार्ट हुए हैं, आज सबसे ज़्यादा ठंड है। इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरे से तो आज बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। और अगर ऐसी ठंड रही और मेरे नाक ऐसे ही खुला रहा बिना मास्क के, तो टॉन्सिल आने की संभावना होती है बहुत ज़्यादा। और टॉन्सिल आ गया तो समझो कि मेरी आँख, कान, नाक, मुँह सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैं पूरे दिन अपने फेस को कवर रखती हूँ। वीडियो में आने के लिए अपने फेस को अनकवर कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं अपना दूध पी लेती हूँ और बहुत यम्मी लगता है। इसके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, इसके बिना। और ग्रीन टी भी आजकल मेरी दोस्त हो चुकी है, क्योंकि ग्रीन टी मेरे को अच्छी लगने लग गई है। मेरे को ब्लैक कॉफ़ी नहीं जमती है। मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, मेरे को ब्लोटेड सा फील होने लगता है तुरंत ही, पता नहीं क्या होता है। ब्लैक कॉफ़ी के मेरे मन में कॉफ़ी की इमेज बहुत ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो भी दूध वाली, चीनी वाली। और अगर मैं ब्लैक पीऊँ तो वही कॉफ़ी के लिए बहुत बुरा लगता है मुझे, ये कॉफ़ी नहीं हो सकती, ऐसा लगता है। तो मैं पी लेती हूँ। ये विदाउट शुगर भी इतना अच्छा लगता है मेरे को, और कुछ खाने पीने की नीड नहीं होती है। और जल्दी जल्दी से खा लेती हूँ ना, तो पूरे दिन का ठीक रहता है, बहुत दिक्कत नहीं होती। तो अभी गाइस मैं इसको पी लेती हूँ आराम से, और आप लोगों से मिलूंगी कल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।